नमस्कार एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल गिटारों से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन हुआ है या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन वो अलग रह रहे हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग हमारी आज से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी, यानी कि इस महीने के एंड तक ये रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एक्वेरियस राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं, वो इसके प्रति एक्शन क्या लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। और डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक नया सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए एक्वेरियस यानी कुंभ राशि देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के लिए करंट फीलिंग्स देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं वो उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो अनस्टेबिलिटी है, जो मतलब चीज़ें स्टेबल नहीं हो पा रही हैं, डिस्टेंस बना हुआ है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं, तो उनको लग रहा है कि अगर वो कोशिश करेंगे तो वो मतलब इसको आगे बढ़ाने के लिए उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करना चाहिए। गेट टुगेदर करेंगे, वो टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे तो इसका हल और सॉल्यूशन निकल सकता है। जो लोग उनके इमोशंस समझते हैं, जो उनकी भावनाओं को समझते हैं, इस प्यार को समझते हैं, तो धीरे धीरे करके बातें करेंगे तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। और जिस चीज़ को लेकर वो डरे हुए हैं, चिंता में हैं, उनको बार बार महसूस हो रहा है कि जो इस स्टेज पर वो पहुँचे हैं, बहुत कठिनाइयों के बाद, बहुत जद्दोजहद के बाद, बहुत पहाड़ों को पार करते हुए पहुँचे हैं, यानी कि बहुत ही दिक्कतें उठानी पड़ी हैं इस रिश्ते में यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो उनके फ्यूचर का क्या होगा, उनके प्रेजेंट का क्या होगा, तो इस चीज़ को लेकर जिस चीज़ वो चिंता में बने हुए थे, तो वो इस रिश्ते में अपने आप में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर, अपने आप को रेडी करने की तैयारी कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो खुद स्टेबल होंगे, इसके लिए रेडी होंगे, तो आगे जो है कम्युनिकेशन करना इजी और आसान होगा, और एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो इसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा और रिश्ता आगे जाकर जो है चीयरफुल हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, और गेट टुगेदर के बहाने, और ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, और आगे जाकर इसमें सेलिब्रेशन भी किया जा सकता है, एंजॉय किया जा सकता है। तो वो इसमें नए सिरे से एक दूसरे से बातचीत करके इस रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, जस्ट एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहते हैं, ताकि रिश्ता आगे जाकर ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके, और वो अपने आप को भी स्टेबल करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, और उसमें भी अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाए हुए हैं। तो ऐसा जो है एक्वेरियस आपके पर्सन जो है अपनी एनर्जी और एफर्ट डालना चाहते हैं, वो बिल्कुल इस रिश्ते को हैप्पी और खुशहाल बनाना चाहते हैं, चीयरफुल बनाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं देखते हैं। टेम्परेंस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि
इस रिश्ते में काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, काफ़ी अड़चनें रही हैं। उनके जो पार्टनर हैं हमेशा कुछ ना मतलब हो सकता है कि कोई सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री ऐसी बात सामने आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी, जिस वजह से रिश्ता इम्बैलेंस्ड हो गया है, अप एंड डाउन हो रहा है, यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता बना हुआ है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि पहले वो जो उनके पार्टनर हैं तो उन चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म करें। कोई भी सिगरेट, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी हिस्ट्री, कोई भी ऐसी बात छिपा कर ना रखें कि बाद में उन्हें रिग्रेट हो, बाद में उन्हें पछतावा हो। और पहले वो उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो करें, अलविदा करें, जो उन चीज़ों को ख़त्म करें जो इस रिश्ते में अड़चनें दे रही हैं, जिस वजह से इस रिश्ते पर ग्रहण सा लगा हुआ, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई है। तो वो चाहते हैं कि या तो अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, वो इस रिश्ते में बैलेंस नहीं ला सकते तो वो इस रिश्ते से एक दूसरे से डाइवोर्स ले, तलाक लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। या फिर वो ऑनेस्टी, ईमानदारी, और जिन लोगों को इस रिश्ते में आना है तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, बिना किसी चोरी चकारी, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के इजी और आसान वे में ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े। चाहे समय लगे, वक्त लगे, रास्ता लंबा हो, और इस रिश्ते में अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, अपने एंगर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को या अपने परिवार, अपने फैमिली, अपने बच्चों को समय और वक्त दें, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करें ताकि रिश्ते में बैलेंस आ सके, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सके। और जो वो ना तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें करें, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर दें, क्योंकि इससे भी रिश्ते पर गलत असर पड़ता है, गलत इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, चिकचिकबाजी हो रही है, और बातें बंद हो जाती हैं तो लगता है कि उनमें ईगो आ गई है। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि हर चीज़ में वो बैलेंस बनाकर चले और क्लियरिटी के साथ आगे बढ़े। चाहे रास्ता लंबा हो, थोड़ा सा समय और वक्त लगे, और उन चीज़ों को पूरी तरह से ख़त्म करें जो इस रिश्ते में अड़चनें दे रही है। और जो नहीं आना चाहते इस रिश्ते में, जिनको लग रहा है कि इस रिश्ते में कोई बैलेंस, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो इस रिश्ते से लेट गो करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो अगर वो बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं तो जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी है तो धीरे धीरे करके वो पटरी पर गाड़ी दौड़ सकती है और रिश्ता फिर से खुशहाल हो सकता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में मिल सकती हैं। तो देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर कंफ्यूजन में थे, स्टक एनर्जी में थे, ना तो ऑप्शन होते हुए भी ना तो नए ऑप्शन की तरफ देख पा रहे थे या देखना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि इसमें चाहे आप थे या आपके पर्सन थे, उनको लग रहा था कि वही रिश्ता वापस से चाहिए जिससे उनका पुराना रिश्ता रहा, जिससे वो प्यार मोहब्बत करते हैं, जिससे उन्होंने शादी की है। तो उस स्टक एनर्जी से अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से या तो आपने डिसाइड किया है या तो आपके पर्सन ने महसूस किया है कि वो अचानक से इस रिश्ते में उन्होंने सोच लिया, ठान लिया कि वो और किसी परेशानी में, दुविधा में नहीं रहेंगे, इस रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर नहीं रखेंगे, आंखों से पटियां खोलते हुए, यानी कि दिल और दिमाग से काम लेंगे या किसी की मदद या हेल्प लेते हुए वो आगे बढ़ेंगे। और जो ये रिश्ता स्टक एनर्जी में है, कन्फ्यूजन में है, ना तो आगे बढ़ रहा है ना तो ख़त्म हो पा रहा है, तो वो जो है इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे और पॉजिटिव वे में इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करेंगे। तो उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो और वेट इंतज़ार नहीं करेंगे, वो जल्दी से रिश्ते में आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को स्टेबल करेंगे, यानी कि रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन करेंगे, ताकि फिर से इस रिश्ते में प्यार और प्रेम बढ़ सके, इस रिश्ते में खुशियाँ आ सके। तो ऐसा जो है उन्होंने सोचा है। शायद आप
वेट भी ना कर रहे हों, इस एनर्जी में ना हो कि आप आगे बढ़ सकें, आप भी कंफ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं, प्रॉब्लम्स में दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं ये आप लोगों का निजी मामला है। लेकिन या तो आप उनकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं या वो आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें, अड़चनें इस रिश्ते में रही हैं उनको ख़त्म करते हुए जो है पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हुए आगे बढ़ सकें और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सकें। गाइडेंस देख लेते हैं एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकती है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है। भले ही आप एक्सप्रेस ना कर रहे हो, जाहिर ना कर रहे हो, लेकिन इमोशनली दोनों ही अटैच हैं, दोनों ही एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं। तो पहले जो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट चला हुआ है, ये तुम मैं चली हुई है, वाद विवाद चला हुआ है, तो सबसे पहले इसको ख़त्म कीजिए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए और पहले इस लड़ाई झगड़े को शांत कीजिए, इसको ख़त्म कीजिए, अपनी लाइफ से बाहर निकालिए और जो है कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। डिसाइड कीजिए कि वो रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है और आगे जाकर रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, सहनाइयाँ बच सकती हैं और जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ फिर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। जो लव रिलेशन में है आगे जाकर उनकी शादी विवाह हो सकता है और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्तों में प्यार और प्रेम बढ़ सकता है और रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सकता है। क्योंकि छोटी मोटी अड़चनें, दिक्कतें होती भी हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ वो उनका हल और सॉल्यूशन निकलेगा और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। हो सकता है इस रिश्ते में एक रीज़न परेशानी का या लड़ाई झगड़े का एज डिफरेंस भी रहा है, कोई विडो या विडोवर रहा या डाइवोर्स ही रहा या फिर जो है काफ़ी एज डिफरेंस की वजह से ये परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं किसी किसी की। तो यूनिवर्स जी यही मैसेज दे रहे हैं कि पहले ये जो आपस में लड़ाई झगड़ा, वैर विरोध चला हुआ है, इसको शांत कीजिए, इसको ख़त्म कीजिए, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए और फिर जो है आगे बढ़िए, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो देख लेते हैं एंजल की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ अब। कम से कम सब माइंड से क्वेश्चन को 3 बार दोहराइए ताकि मन में कोई डाउट ना रहे, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर, इजी और आसान हो सके। और अगर 15 सेकंड में आप नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए ताकि धीरे धीरे करके जब आपको लगे कि हाँ आपने क्वेश्चन अच्छे से सोच लिया, समझ लिया, तो वीडियो को ओपन करके आप आगे बढ़ सके। तो अब आपका समय पूरा हुआ, वीडियो को ओपन कर सकते हैं और अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी क्वेश्चन था एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। नो इम्प्रूविंग हेल्थ, नहीं अभी जो है ये समय आगे बढ़ने का नहीं है, अभी थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, धीरे धीरे करके पहले उस लड़ाई झगड़े को, उन परेशानियों को शांत करना चाहिए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। क्योंकि अभी आप इमोशनली भी जो है, हेल्थ वाइज भी फिज़िकली फिट नहीं है, क्योंकि नेगेटिविटीज़ है, नेगेटिविटी होंगी तो मेंटली बंदा डिस्टर्ब भी होगा, ये एक जाहिर सी बात है। तो पहले जो है अपनी हेल्थ में इम्प्रूव कीजिए और अपनी एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, सही समय का वेट और इंतज़ार कीजिए। पहले लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स को ख़त्म कीजिए और तब डेडिकेशन के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़िए। आपका जो है हेल्थ में भी इम्प्रूव होगा और इसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा। अगर आप एक दूसरे पर बिलीव करेंगे, एक दूसरे पर भरोसा करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ जो है चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल थोड़ा अभी जो है समय आपके फेवर में नहीं है। अभी इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो पहले उन चीज़ों को शांत कीजिए, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए, एक दूसरे के प्यार को समझिए, तभी धीरे धीरे करके आगे बढ़ने का सोचिए। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है
वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।